हिंदी का प्रोजेक्ट है, हम क्या कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य के माध्यम से नेतृत्व कौशल का विकास करना है ना। तो हम ये देखते हैं कि डेली लाइफ में हमें किसी न किसी नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है ना। तो हमारा स्कूल पूरा रेजिडेंशियल सेटअप है, तो हमको हर जगह नेतृत्व की आवश्यकता है, क्लास में, हाउस में, स्कूल में। और यूँ कहेंगे तो जैसे CCA कैप्टन, एकेडमिक कैप्टन, ये सारे बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि वो लीड कर सके। ठीक है, तो एक छोटी इकाई से लेके बड़ी इकाई तक एक बड़े कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, और अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है क्या? तो इसलिए कहते हैं ना, P2P, प्यून से लेके प्रिंसिपल तक सभी को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना होता है, और इस ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने के लिए हमको लीडर्स की भूमिका निभानी है। तो सपोज मान लो खुशबू कि तुमको क्लास कैप्टन बना दिया जाता है, किसी एक क्लास का कैप्टन बना दिया गया, तो तुम्हारी जो जिम्मेदारी है, तुम्हारी भूमिका और जिम्मेदारी क्या हो सकती है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती है, क्या क्या तुम मतलब करोगे कि तुम्हारी क्लास द बेस्ट हो, बढ़िया हो। एज अ क्लास लीडर, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी एक क्लास लीडर की क्या क्या भूमिकाएं, एक क्लास लीडर की क्या क्या भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हो सकती हैं। तो क्लास लीडर होना सबसे मेनली तो ये कि क्लास को अच्छे से लीड करना आना चाहिए, और एक पॉजिटिव वे में लीड करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार धार चलती है ना, और क्लास को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करनी चाहिए। और जैसे कि टीचर के एब्सेंस में क्लास व्यवस्थित रहे, क्लास में साफ सफाई रहे, अगर क्लास में कोई भी चीज़ जैसे स्टडी मटेरियल्स या फिर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसमें हेल्प करनी चाहिए। क्लास के जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करनी चाहिए, अगर खुद नहीं कर पा रहा है तो किसी दूसरे अपने क्लासमेट को बोलना चाहिए जो मतलब पढ़ने में अच्छे हैं, उनको बोलना चाहिए कि वो उसकी हेल्प करें। और जैसे कि बच्चों के बीच मतलब क्लासमेट्स के बीच में और टीचर के बीच में बॉन्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो उसमें एज अ प्लेस उसको बंद करना चाहिए और टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए उसे। जैसे कि स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो उनमें उसके क्लासमेट अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो उनको इसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और मतलब क्लास में अगर कहीं भी डिमोटिवेट हो रहे हैं बच्चे उसके क्लास में या फिर फ्रेंड्स हो रही है तो उनको मोटिवेट करना चाहिए, मतलब वो मोटिवेटेड रहें, ऐसा भी उसको वर्क करना चाहिए। और एक क्लास लीडर को ना ईमानदार और टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, खुद को प्रस्तुत करना चाहिए अच्छे से, और खुद को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। खुशबू, आप जैसे मान लो एक पर्सन आप हाउस कैप्टन बना दिया जाए, तो हाउस कैप्टन बना दिया गया है, तो एज अ हाउस कैप्टन आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी? आपकी जो भूमिका और जिम्मेदारियां हैं एक हाउस कैप्टन की क्या हो सकती है? तो हाउस कैप्टन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब हाउस कैप्टन खुद बनता है तो उसे खुद में मालूम होना चाहिए कि एक हाउस कैप्टन है, उसे खुद में जिम्मेदारियाँ पता होनी चाहिए हाउस कैप्टन क्या क्या जिम्मेदारी। तो पहले ये होना चाहिए कि उसे बच्चों को बताना चाहिए कि उसमें क्या क्या काम होना चाहिए, सफाई वगैरह होती है हाउस में, तो हाउस की ये जिम्मेदारी होती है हाउस कैप्टन को उसे बताना चाहिए। और हाउस कैप्टन की यह जिम्मेदारी होती है कि उसे अगर कोई शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो वो अपना नेतृत्व निभाता है। अगर कोई भी बच्चा है अगर उसे वो क्या कोई प्रोग्राम हो रहा है तो क्या खुद से दूर भागता है, उसे डर लगता है कि हमें नहीं आता तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी उसकी बताने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में पता है कि जब इस क्लास का कोई बच्चा आता है हाउस में तो उसे सबसे पहले कि अपने माँ बाप से दूर हो जाएगा, उसे बहुत दुख होता है। फिर सदर कप्तान की जिम्मेदारी होती है, सदर कप्तान की जिम्मेदारी होती है उसे बताने के लिए कि वो बच्चा होता है वो अकेला नहीं, उसके साथ में भी बहुत सारे बच्चे जो कि एक सदन में रह रहे हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी सदर कप्तान की होती है। और एडजस्ट करना, और जब हाउस सभा होती है तो बच्चों के बीच अनुशासन रखना चाहिए ताकि वार्तालाप अच्छे से हो सके, और एक टीम वर्क करना चाहिए। और जब बैठक होती है तो सभी बच्चों के साथ और टीम वर्क करना चाहिए बच्चों के साथ।
ठीक। तो सरवण शुक्ला, आपको अगर मान लीजिए स्कूल कैप्टन की भूमिका में आपको दिया जाता है हेड गर्ल, है ना, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना चाहेंगे? सबसे पहले जो हेड गर्ल होती है उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने के लिए और स्कूल को लीड करने के लिए। उसको उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो जैसे कि स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी फंक्शन होता है, उसमें उसको प्रतिनिधित्व करना आना चाहिए। और उसके बाद उसको एक जैसे कि टीचर और प्रिंसिपल उनके और बच्चों के बीच एक ब्रिज का काम करना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। और जो असेंबली होती है और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अनुशासन बनाए रखना चाहिए। और जो जैसे कि कोई भी समस्या होती है छात्रों की उसको स्कूल के प्रबंधन तक पहुंचाना आना चाहिए और इससे वो प्रशासन को सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जो ईमानदारी, एकता और अनुशासन है, ऐसे विद्यालय मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए और खुद एक रोल मॉडल की तरह, जैसे कि बच्चे उससे इंस्पायर हो सके। जैसे एक स्कूल कैप्टन होता है, उसकी सारी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए जिससे बच्चे इंस्पायर हो सके कि बच्चे उसके जैसा कि जो भी एक विद्यालय कप्तान होता है उसकी क्या क्या भूमिका और जिम्मेदारियां होती हैं एक स्कूल को लीड करने के लिए। तो सबसे पहले जिम्मेदारी इसकी होती है स्कूल में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जो छात्र होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करना और जो अन्य छात्र नेता होते हैं उनको मार्गदर्शन देना कि उनको, जैसे कि कोई भी स्कूल हाउस कैप्टन है उसको लीड करना कि उसको हाउस को कैसे चलाना है। और जो भी क्लास कैप्टन होता है उसको बताने का, उनकी हेल्प करना। और जो भी ईमानदारी, अनुशासन और एकता जैसे विद्यालय के मूल्य होते हैं उनको बढ़ावा देना और खुद एक रोल मॉडल की तरह वर्क करना, जिससे कि बच्चे उससे प्रभावित होकर अच्छी चीज़ें सीखें उससे। और जो भी स्कूल प्रबंधन कार्य होते हैं उसमें सहयोग करना और जो भी छात्रों की समस्याएं होती हैं उसको प्रशासन तक पहुंचाना। और एक स्कूल में जैसे कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना या फिर टीचर्स को इन्फॉर्म करना। और एक हेल्दी माइंडसेट से काम, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना अपने वर्क से टीचर्स और प्रिंसिपल पर और एक हेल्दी माइंड से वर्क करना। कम्युनिकेशन सॉफ्ट एंड क्लियर होना चाहिए। हमें कम्युनिकेशन करना आना चाहिए सबसे। बस ये सारी